अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मुझे लगता है कि इस वीडियो को हर शख्स को आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक के नहीं, दुनिया के हर बंदे के लिए ये ख़ास ज़रूरी वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आज यकीन मानेगा एक परेशान शख्स को भी इसकी ज़रूरत है, नॉर्मल इंसान को भी इसकी ज़रूरत है, और जो बड़ी तरक्की की राह पर चल रहा है उसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। एक बात याद रखिएगा कि अगर जादू का इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, या फिर नज़र बद का इलाज अगर हम सही वक्त पर ना करें तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है। इसी तरीके से कई मामलात देखे जाते हैं, जादू का इलाज सही वक्त पर ना होना, या फिर नज़र बद का इलाज सही वक्त पर ना होना, या फिर कोई बंदिश को सही वक्त पर ना तोड़ना, बंदिश को सही वक्त पर ना हटाना। ये ऐसी हावी हो जाती हैं चीज़ें अगर आप इनका इलाज सही वक्त पर नहीं करते। वास्तव तौर पर ये देखा जाता है, वाज़े तौर पर ये देखा जाता है कि माशरे के अंदर लोगों को पता नहीं लगता है कि कब कौन कहाँ पर कौन किसके साथ दुश्मनी करता है, कौन किसके ऊपर गंडे तावीज़ कराता है, कौन किसके ऊपर ये मामला हरकतें जादू टोना कराए, पता नहीं लगता है। लेकिन जब हम उस चीज़ों में घिर जाते हैं, वो चीज़ें हमें घेर लेती हैं, मुब्तला हो जाते हैं उन चीज़ों में, तब लगता है कि भाई यार अब कोई चीज़ करी जाए, इससे बचने के लिए किसी से मिला जाए, किसी हाफिज जी के पास चलते हैं, किसी मौलवी साहब के पास चलते हैं, किसी बाबा के पास चलते हैं, ये जादू टोना ख़त्म करा दें, या हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये चीज़ें बाद में पता लगती हैं। लेकिन एक सही बंदा जो तरक्की कर रहा है उसको भी ये चीज़ इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उससे उसकी हिफाजत रहेगी। आगे कोई भी शख्स किसी भी किस्म का जादू टोना, बंदिश, असरात, बुरी नज़र होगी, कोई भी कुछ भी होगा, उन तमाम चीज़ों से बचा रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे तक। और जो भी शख्स इन चीज़ों में मुब्तला है, आपके घर में किसी के ऊपर देखिए किसी का कारोबार अचानक से ठप हो गया और फिर वो बढ़ नहीं रहा है और आप परेशान हैं, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कराइए। हो सकता है नज़र बद का शिकार हुआ हो सकता है कि भाई किसी ने बंदिश असरात कराने की कोशिश की हो, जादू हो, ब्लैक मैजिक हो, तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर के इस तरीके की कोई हरकत, ये शिर्क काम किए हों जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके सामने आ रही हों। तो आप उन चीज़ों की ख़त्म करने के लिए जो मैं चीज़ आज आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मरतबा हर शख्स को इसका पानी पी लेना चाहिए। ये जो मैं आज आप लोगों को चीज़ बताऊंगा, ये अब आप खुद बनाइएगा इसको, बिल्कुल मुफ्त का इलाज, रूहानी इलाज मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं। यहाँ पर देख ले, ये जो नक्श आपको दिख रहा है, जादू टोना और तमाम चीज़ों से हिफाजत का ये नक्श है, और बुरी बलाओं, और ये ख़ास तौर से इसकी वाज़े तौर पर ये बात ये देखी जाती है कि ये हिंदी ज़ुबान में है, तो हिंदी ज़ुबान में हर शख्स इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आप लोग अपनी हिफाजत के लिए इसको ज़रूर एक मरतबा इसका पानी पी लीजिएगा। एक गिलास में पिएंगे तो आप खुद पी लें। अगर पूरी फैमिली की हिफाजत चाह रहे हैं, अपने बच्चों की हिफाजत चाह रहे हैं, तो आप एक जग में इसको डाल दीजिएगा और घोल करके फिर आप हर एक एक गिलास करके हर शख्स को पानी पिलाइएगा। एक मरतबा बनाना है, बार बार इसको नहीं बनाना है। आप हिफाजत के तौर पर मेरे कहने से, हिफाजत के लिए मेरे कहने से, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए, और मालूम नहीं कि हो सकता है किसी ने कुछ करा भी रखा हो, मामला समझ नहीं आता हो, तो उसके लिए ये चीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह यकीन मानिएगा, जो शख्स भी इसमें मुबारक को, ये जो नक्शे मुबारक है, इसमें तमाम कुरानी आयात का भी जिक्र है, जो रूहानी कुरानी आयात के जिक्र से, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से शिफा है, वो किसी से नहीं है। आ रही बात समझ? तो मेरे कहने पर आप एक मरतबा इस नक्श को बनाइएगा और इसको पानी में डाल करके ज़रूर पीजिएगा। इससे आपकी हिफाजत भी रहेगी दुश्मनों से, बुरी बलाओं से, और ये जादू टोना गंडे, इन तमाम चीज़ों से आपकी हिफाजत रहेगी। कोई कुछ भी कराता रहे, आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत कामयाब चीज़ है, इसलिए मेरे कहने पर इसको ज़रूर बनाइएगा और इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। किसी भी दिन, किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दिन वक्त की कोई पाबंदी नहीं। घर में कोई बंदा भी इसको बना सकता है। याद रखें कि पाकी की हालत में बावजू होकर इसको आप बना लीजिएगा, घर में किसी भी जगह पर बैठ करके। आइए मैं अब आप लोगों को अपने हाथ से मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, ये तिलिस्म किस तरीके से लिखी जाती है। आप लोग भी बड़ा आसानी के साथ समझिएगा। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर तिलिस्म दिखाऊंगा, आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, सारी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। बस आपको एक पेन और एक कोरे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक पेन और एक कोरे कागज़ की मदद से आप लिखिएगा। लिखने के फ़ौरन बाद आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। यकीन मानेगा, जो तमाम फजीलतें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं, उन तमाम फजीलतों से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग मालामाल ज़रूर
होंगे। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस सबाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आइए शुरू करता हूँ। मैं इस तिलिस्म को अपने हाथ से लिख करके दिखा रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। तो मेरे अजीज़ साथियों, इस वीडियो में ये जो नक्शे मुबारक आपको दिखा रहा हूँ ये आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यही नक्शे मुबारक है जिसको हमें यहाँ पर बनाना है। ध्यान से समझ लें ये नक्शे मुबारक किस तरीके से है, यही नक्शे मुबारक आपको बनाना होगा। ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं है, बड़े फ़वायद हैं इस नक्श के। इस नक्श को लिखने के लिए तरीका ये है कि एक कोरा कागज़ लें इतना बड़ा, और उस पर आप इस तरीके से, जैसे ये बना हुआ है आप लोगों को नज़र आ रहा है, 36 खाने ये आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से 36 खानों का एक डिब्बा आपने बनाना है। और जैसे ही ये 36 खानों का आप डिब्बा बना लेंगे, ये किसी भी पेन से आप लोग लिख सकते हैं, चाहे लाल रंग के पेन से लिख लें, ज़ाफ़रान से लिख लें, या फिर आप जैसे केसर वगैरह से लिख लें, या फिर पेन से लिख लें, मार्कर से लिख लें, जो आपके पास मुहैया हो उससे आप लिख लें। लिखने के लिए किसी ऐसी कोई ख़ास चीज़ की इसमें पाबंदी नहीं है। तो याद रखिएगा किस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले शुरुआत में आपने 786 यहाँ पर लिख देना है। जैसे ही 786 यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद अब यहाँ पर इस नक्श को भरने का तरीका ये है, ये हिंदी ज़ुबान में नक्श है। आप लोग चाहें तो इसी तरीके से हिंदी ज़ुबान में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहें तो अरबी में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन फ़िलहाल मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि भाई हिंदी में चीज़ें बताई जाएँ। तो देख लें, सबसे पहले वाले खाने में आपने यहाँ पर लिखना है जिस तरीके से लिखा हुआ देख लें, या अल्लाहु। फिर दूसरे वाले खाने में भी इसी तरीके से या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु। ये 6 के 6 खानों में या अल्लाहु आपने लिख देना है। फिर है यहाँ पर वा कमाल, या रहमान, या अली, या अल्लाह, या करीम, या रहमान। ये बहुत ही शिफाती बाबरकत नाम अल्लाह तबारक व तआला के लिखे हुए हैं इसके अंदर। फिर इसके आगे है अली 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 वलदह। ध्यान से देख लें, जैसे ये लिखा हुआ वा ला दाह वलदह। आ और माँ अलग अलग है ये, ठीक है। अलिफ है और मीम, मतलब छोटा हिंदी में लिखा हुआ तो आ है और माँ, ये अलग अलग हैं दोनों। फिर इसी तरीके से या हा मजीद, आ माँ, दोनों अलग अलग हैं। अल्लाह रसूल मोहम्मद इल्लल्लाह ला इलाहा, इस तरीके से ये पूरा लिखा हुआ है। मा वलद अली, इस तरीके से ये पूरा नक्शे मुबारक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपने भरना होगा इसको इस तरीके से। आप इसको करना ये होगा, अब देख लें यहाँ पर, यदि किसी के घर में जादू करा दिया गया हो, किसी के ऊपर भी करा दिया हो, बहुत सारा तफसील है इसकी, मैं सिर्फ तफसील नहीं पढ़ रहा हूँ, इसकी तफसील तो बहुत भी दे रखी इस किताब के अंदर इस नक्श की। ये नक्श प्याले में लिखना है कि मतलब इस नक्श को रखकर लिखिएगा, और प्याले में किसी प्याले कासे वगैरह में आप लोग डाल दीजिएगा, या फिर जग में डाल दीजिएगा। फिर उसको पानी में आप इस तरीके से घोलिएगा ताकि लिखावट का असर जो है पानी के अंदर आ जाए, और 3 दिन लगातार ऐसा ही करें। यानी कि अब ये यहाँ पर समझिएगा मामला किस तरीके से है। आप ऐसा करें कि 3 नक्श लिखें एक साथ बैठ करके, एक नक्श लिखा, दूसरा लिखा और तीसरा लिखा। पहले दिन आपने क्या करना है, जग में डालना है नक्श को, डालने के बाद उसको छान लें, ठीक है। जो अखबार कागज़ वगैरह बचेगा उसको छलनी की मदद से छान लें, और उसको अखबार कागज़ को कहीं पर आप पेड़ की जड़ में डाल दें, या फिर कहीं पर भी पेड़ की जड़ में मट्टी खोद करके दबा दें, गमले वगैरह में डाल दें। और बाकी जो आपका प्योर छना हुआ पानी है वो थोड़ा थोड़ा पूरे परिवार जो है उसको पी ले। चाहे कम पानी है तो फिर आप उसमें और मिला लें और पूरे परिवार को पिला दें। इसी तरीके से दूसरे दिन और इसी तरीके से तीसरे दिन, जो शख्स भी जिस परिवार में भी 3 दिन तक, जिस परिवार में भी 3 दिन तक ये नक्शे मुबारक का पानी पिलाया जाए, वो परिवार इंशाअल्लाह तबारक व तआला जादू टोनों बुरा बलाओं आसेब और ये आसेबी खलल या फिर नज़र बद, बुरी नज़र या हसद, दुश्मनों, उन तमाम चीज़ों से महफूज रहे और उसकी हिफाजत रहेगी। और एक नॉर्मल इंसान को भी इस नक्श का पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी महफूज रहेगा आगे आने वाली तमाम इस तरीके की चीज़ों से, जादू टोना और तमाम चीज़ों से। तो ये मुफ्त की चीज़ मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करिएगा और फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सबाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक करें, सदका एजारिया समझ करके इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के